हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। एक पुजारिन सास और एक चटोरी बहू की बहुत ही सुंदर कहानी है। आप लोग इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। आप लोगों से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक सास बहू रहती थी। सासू माँ जो थी वो बहुत पुजारिन थी, बहुत पूजा पाठ किया करती थी। लेकिन जो बहू थी वो उठती सुबह ही उठ के कुछ ना कुछ खा लिया करती थी। उसको सुबह से ही भूख लग जाती थी। नहाए धोए ना, काम काज बाद में करे, पहले वो कुछ ना कुछ खा लिया करती थी। उसकी इस आदत से उसकी सास बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। उस बोलती हमेशा कि देखो बहू, सुबह उठ कर के पहले झाड़ू पोछा कर करके सारा काम करके नहा लिया करो, इसके बाद कुछ खाया करो। वो कह देती ठीक है माँ जी, ठीक है अम्मा, ऐसे ही करूँगी। लेकिन बाद में उसको कहाँ रहता, उसके पेट के आगे, उसके जीभ के आगे सब कुछ फेल था। वो हमेशा सुबह उठ करके चाहे चोरी से चाहे सबके जान में कुछ ना कुछ खा लिया करती थी। अब जब सास को पूजा करवाना था घर में, वो सोचती कि किस दिन ऐसे पूजा करूं जिस दिन मेरी बहू कुछ ना खाए रहे। सब आस पड़ोस में भी सबको पता था कि इसकी बहू बड़ी चटोरी है, कुछ ना कुछ सुबह खा लेती है। सबसे उसकी सास कहने लगी कि मैं क्या करूं कि मेरी बहू कम से कम एक दिन तो भूखी रह ले, कुछ देर तक, जब तक पूजा ना हो जाए। इसके बाद वैसे भी कुछ ना कुछ खा ले। तो सब कहने लगी एक काम करो। कुछ औरतें जो मोहल्ले की थी उन्होंने सलाह दिया उसकी सास को, एक काम करो, इसको सुबह सुबह नदी भेज दो कपड़े लेकर के ढेर सारे धोने के लिए। वहाँ जब जाएगी तो सुबह जल्दी ही भेज देना। जब सुबह जल्दी चली जाएगी, कुछ घर में बना नहीं रहेगा और रात का जितना बासी खाना रहेगा सारा गाय को खिला देना। एक भी बासी खाना बचना नहीं चाहिए। और जब ये चली जाएगी तो वैसे भी कुछ नहीं खाएगी। तब जब वहाँ से आएगी सारी तैयारी किए रहना और पूजा करा लेना यहाँ पे। उसने कहा हाँ ये तो सही रहेगा। उसने क्या किया, ढेर सारे कपड़े इकट्ठा किए और 2 गठरी में बांध करके रख दिए और कहा अपनी बहू से कि देखो बहू, आज चली जाना नदी में कपड़े धो आना, सुबह थोड़ा जल्दी चली जाना। उसने कहा ठीक है। और रात में ही वो सोचने लगी कि क्या करूं, सुबह तो कपड़े धोने जाना है। उसने क्या किया, जो कपड़े गंदे थे, धुलने वाले थे, उन्हीं में एक साड़ी ले करके उसमें थोड़ा सा आटा बांध लेती है और चुपचाप सुबह उठ के घर से चली जाती है। उसकी सास बड़ी खुश होती है कि आज मेरी बहू कुछ नहीं खाए रहेगी तो अच्छा रहेगा, कम से कम घर में आकर के पूजा हो जाएगी, बासी मुँह कुछ नहीं खाए रहेगी। यहाँ से उसकी बहू जाती है कपड़े लेकर के नदी धोने के लिए और आटा बांधे रहती है। जाती है तो फटाक से एक पत्थर में जो चीप रहती बड़ी सी, उसमें आटा लगाती है। वहीं पे एक मुर्दा जल रहा होता है। सब जला करके चले जाते हैं। तब देखती है कि आग जल रही है। उसी में वो क्या करती है, 4 लिट्टी लगाती है। उसी मुर्दे की जलती हुई आग में 4 लिट्टी लगा करके सोचने लगती है कि अब ये खाऊं कैसे। तभी वहाँ नदी के किनारे एक शंकर जी का मंदिर बना हुआ था, जिसमें शंकर जी बढ़िया विराजमान थे। वहाँ पर वो देखती है कि एक दीपक जल रहा है। वो सोचती है अच्छा हुआ, मेरा काम तो बन गया। और जाती है तो जलता हुआ दिया का जो रुई होती है उसको निकाल करके फेंक देती है और जो उसमें घी होता है वो लिट्टी में लगा करके खाने लगती है। जैसे ही वो खाने लगती है, शंकर भगवान देख करके आश्चर्य हो जाते हैं कि देखो, यहाँ तक कि मेरा दीपक तक इसने नहीं छोड़ा। दिया जलता हुआ दिया, उसकी बाती निकाल करके फेंक दिया और इसने घी चुपर करके बाटी में खा लिया, लिट्टी में। शंकर जी जो हाथ किए रहते हैं, वो शंकर जी का हाथ ऐसे ही गिर जाता है, हाथ लुंज हो जाता है शंकर जी का। जैसे उठाए रहते हैं आशीर्वाद के लिए, तो वो नीचे झुक जाता है। अब वो तो खा पी के चली आती हैं घर। उनकी सास तो खुश हो जाती हैं कि वाह, मेरी बहू ने आज कुछ नहीं खाया, आज तो बासी मुँह है। लेकिन बहू तो मस्त 4 लिट्टी खा करके आई है। अब जब यहाँ कोई पूजा करने गए पुजारी, तो देखते हैं कि शंकर भगवान का जो हाथ आशीर्वाद के लिए उठा रहता था वो लुंज हो गया, लटक गया। सब हाहाकार मच गई पूरे जगह कि ऐसा क्या आश्चर्य हो गया, क्या अनर्थ हो गया कि शंकर भगवान अपना हाथ ही गिरा दिए, हाथ ही नीचे कर लिए, ऐसा क्या हो गया। सब गए, मनाए पताए, सब राजा रजवाड़े जो थे, पंडित गुरु थे, सबको बुलाया गया, लेकिन वो हाथ सीधा नहीं किए भगवान।
तभी वो उसकी सास जो थी एक दिन घर में कहने लगी कि अरे पता नहीं क्या अनर्थ हो गया, शंकर भगवान जो हाथ ऊपर किए थे वो हाथ लटका के नीचे कर लिए, पता नहीं क्या अनर्थ हो गया। जब उसकी बहू सुनती है तो वो समझ जाती है कि जिस दिन मैंने उनका घी चुराया था उसी दिन शंकर भगवान हाथ लटका लिए थे, लगता है अभी तक उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है। वो कहने लगी अरे अम्मा, सबने तो उन्हें मनाया, मुझे बुलाते तो मैं तो तुरंत मना देती। ये बात सास कहने लगी अरे जब सब बड़े बड़े पंडित गुरु हार गए तो तुम क्या चीज़ हो। वो कहने लगी अरे मेरे एक बार के कहने पर ही देखना भगवान हाथ फिर से उठा लेंगे। वो ये बात राजा को बताई उसकी सास। राजा कहने लगे ठीक है, अपनी बहू को तैयार रखना, हम लेने आएंगे। बड़े बाजे गाजे के साथ उसकी बहू को ले जाया गया मंदिर। और उसकी बहू कहने लगी देखो मंदिर के अंदर सिर्फ मैं जाऊंगी और गेट बंद करूंगी पट, और सब लोग मंदिर के बाहर रहोगे, मैं भोलेनाथ को मनाऊंगी। और अंदर जाती है, सब लोग कहने लगे ठीक है तुम अंदर जाओ, हम सब बाहर रहते हैं। वो अंदर जाती है, भोलेनाथ से कहती है क्या हुआ भोलेनाथ, अभी तो मैंने केवल घी चुराया है तो तुमने हाथ लटका लिया, इतना भी बड़ा कौन सा मैंने घोर अनर्थ कर दिया है, चुपचाप हाथ सीधा कर लो, नहीं तो ले जा कर के नदी में फेंक दूंगी, सही हो जाओगे। जब मैं मुर्दा जले में बाटी खा सकती हूँ, तुम्हारा घी खा सकती हूँ दिया वो फेंक के बाती, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ ना, तो क्यों फालतू में मेरी जान लेने में तुले हो। मतलब मेरी सास से बता करके ही मानोगे कि मैंने तुम्हारा घी चुराया था। अरे चुपचाप हाथ सीधा कर लो, क्यों फालतू में बखेड़ा खड़ा कर रहे हो। शंकर भगवान का हाथ एकदम सीधा हो गया। वो आई बाहर और कहने लगी क्या मना रहे थे तुम लोग आजकल, देखो शंकर भगवान हाथ सीधा कर लिए। सब देखते रह गए, चौकन्ने रह गए कि देखो कैसे हाथ सीधा कर लिए, सब लोग मना पथा के हार गए, इसने ऐसा क्या कर दिया कि शंकर भगवान अपना हाथ सीधा कर लिए। शंकर भगवान भी सोचने लगे कि अरे ये तो बड़ी जबरा है, बड़ी ही चटोरी है। शंकर भगवान वैसे भी ऐसे लोगों से खुश रहते हैं जो उनकी पूजा पाठ करते हैं, व्यर्थ चिंता नहीं करते किसी चीज़ का टेंशन नहीं लेते हैं कि भगवान हैं क्या करेंगे, वो बस भगवान की भक्ति करते हैं। भगवान भी बड़े खुश हुए उससे और हाथ तुरंत सीधा कर लिए। फिर से पूजा वूजा होने लगी उनकी, वो अपने घर आ गई। उसकी सास उसको मानने लगी, कहने लगी वाह मेरी बहू को तो मैं चटोरी समझती थी, मेरी बहू तो कितनी अच्छी है, भगवान की कितनी बड़ी भक्त है कि उसके एक बार कहने पर भगवान ने अपना हाथ सीधा कर लिया। ये नहीं जानती थी कि उसने भगवान को कितना हड़काया जा करके। सब प्रसन्न हो गए, वो भी खुश रहने लगी। वो भी मन ही मन सोचने लगी अच्छा चुरा करके घी खाई थी भगवान का। तो शिव जी ऐसे ही हैं, जो लोग अच्छे मन के होते हैं, सच्चे मन के होते हैं, उन पे ज़रूर अपनी कृपा बरसाते हैं। तो ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो।